ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले में के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां से अगर n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 0 तो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0, ये फार्मूला बन जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 1 तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1, है ना। ये n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो अगली वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, ऐसे करना है। लाइट थोड़ा बढ़ा दें क्या? अब ज्यादा सही है क्या? अब ज्यादा क्लियर है पहले से? क्लैरिटी पहले से ज्यादा है या नहीं? है, ठीक। चलिए चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं ना। मान लीजिए ये क्वेश्चन है जिसको कह रहा है सॉल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 1, x पावर 4 माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन नोट करिए, x पावर 4 माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0। नोट कर लिया? अच्छा देखो, अब जिस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना है, सब में मेथड, अभी मैंने 2 मेथड आपको बताए, तीसरा बता रहा हूं, फिर तीनों को समराइज कर दूंगा जिससे भूले। इसको fx मान लेना, तो fx इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस x माइनस 9, सब में करना है ऐसा, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको fx मान लेना। अब आपको वही टेस्ट करना है पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो देखो, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9। f1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -9। देखो, यहां 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, -9। f2 की वैल्यू देखो क्या है, 5 आएगी क्या? 5 आएगी, f2 की वैल्यू 5 आएगी। कैलकुलेटर रखे हो ना? f2 की वैल्यू देखो 5 आ गई। ठीक, यही आएगी वैल्यू ना। f0 की 9 आ गई, f1 की -9 आ गई, f2 की 5 आ गई। अब देखो, यहां पे माइनस आई, यहां पे माइनस आई, यहां पे प्लस आई, तो कौन सा इंटरवल ले लेंगे? ये वाला इंटरवल। इंटरवल कौन सा ले लेंगे? ये वाला। तो आप देखो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसे लिखेंगे, सिंस f1 f2 लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 होगा? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -45 आएगा, और -45 इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? रूट कहां लाई करेगा? देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। Therefore root lies between 1 and 2। समझ में आ रहा है ना? ये सब में करना है, बाइसेक्शन मेथड में भी यही करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड में भी यही करना है, और न्यूटन रैप्सन मेथड में भी ये प्रोसेस करना है। आपको 2 ऐसे पॉइंट खोजने हैं जिनमें से एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए, दूसरे पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए। अच्छा एक चीज और, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि 0 पे माइनस आई है और 2 ले लें, 1 ना ले लें, 0 2 ले लें? ले सकते हो, 0 2 भी ले सकते हो, लेकिन इंटरवल बढ़ा लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ज्यादा स्टेप में आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जितना बड़ा इंटरवल लेंगे आंसर के स्टेप उतने ही बढ़ जाएंगे, बस अंतर इतना होगा। ठीक है, तो आपका जो रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, अब जहां आपने रूट लिख दिया, रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, इसका मतलब है कि अब जो आपका आंसर आएगा वो 1 से कम नहीं आएगा और 2 से ज्यादा। अगर कभी कैलकुलेटर में
कैलकुलेशन करते समय आंसर में 0.9 आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अगर आंसर में आ जाए 2.2 इसका मतलब आपने गलत किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप गलती करें तो आप अपनी गलती स्वयं पकड़ लें कि हमने गलत किया है। ठीक, एक बात। दूसरी बात कि जहां आप ऐसी, यहां पे देखिए आप पावर है x पावर 4, आप जानते हैं कि जितनी पावर है उसके रूट भी उतने ही होंगे। x पावर 4 है, इसका मतलब इसके रूट कितने होंगे? 4। 4 में से आप एक रूट निकाल रहे हो। जरूरी नहीं कि जो रूट आप कैलकुलेट कर रहे हो बुक में भी वही रूट निकला हो। बुक में हो सकता है दूसरा वाला रूट निकाला हो, तो वो इंटरवल भी लेके वो निकाल सकता है, वो भी सही है, आप भी सही है। कंफ्यूज मत होइए कि आपका आंसर बुक के आंसर से नहीं मिल रहा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक, तो अब इसके बीच में चलना। अब देखो दूसरी जो समझने की चीजें ये बुक में नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहाँ पे दो रूट आ गए 1 और 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक ही रूट की जरूरत है। देखो x1 निकालना है तो केवल x0 चाहिए आपको। तो इन दोनों में से किसी एक को आप x0 मान सकते हो, या इन दोनों के बीच की किसी वैल्यू को आप x0 मान सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप x0 किसको मानना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं। देखो आप 1 रखने पर -9 आया, 2 रखने पे 5 आया। रूट क्या होता है? रूट वो वैल्यू होती है जिसे फंक्शन में पुट करने पर 0 है। रूट वो वैल्यू है जिसे फंक्शन में पुट कर, इस इक्वेशन का रूट कौन सी वैल्यू होगी जिसे इस फंक्शन में पुट कर दें x की जगह में, तो लेफ्ट हैंड है वो 0 आ जाए या 0 के नियर आ जाए, उसी वैल्यू को हम कहेंगे रूट ऑफ दैट इक्वेशन। अब यहाँ पे रूट ऑफ दैट इक्वेशन तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि 1 पे -9 आ रहा, 2 पे 5 आ रहा। अब आप ये बताओ 0 से -9 ज्यादा दूर है या 0 से 5 ज्यादा दूर? कौन सा ज्यादा दूर? रियल लाइन ध्यान करो आप। 0 के एक तरफ निगेटिव नंबर, 0 के एक तरफ पॉजिटिव नंबर, तो 0 से -9 ज्यादा दूर है या 5 ज्यादा दूर? आंसर दीजिए। सुन रहे हो? 0 से कौन ज्यादा दूर है, -9 या 5? -9। इसका मतलब जो रूट है वो 0 के नियर नहीं होगा, सॉरी 1 के नियर नहीं होगा। -9 आया कैसे? 1 रखने पे। 2 रखने पे क्या आया? 5 है। इसका मतलब जो रूट है वो 2 के नियर होगा, 1 से दूर होगा। ये एनालिसिस है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर दिख रहा होगा मेरे। मान लीजिए हम लिखते f1 इज इक्वल टू आता 10 और f2 इज इक्वल टू आता -2। अब क्या होता? 1 रखने पे 10 आ रहा है, 2 रखने पे -2 आ रहा है। रूट क्या होता है? जिसको रखने पर 0 के नियर वैल्यू है। तो 0 के नियर 2 है, 2 रखने पे वैल्यू आ रही है या 1 रखने पे वैल्यू आ रही है? 2 रखने पे आ रही है, 2 -2 है। इसका मतलब जो रूट है वो 2 के पास होगा, 1 से दूर होगा। 2 के पास क्या होगा? इसका मतलब इसका रूट लगभग या तो 1.7 आएगा या 1.8 आएगा, है ना? और अगर यहाँ मान लीजिए -1 होता है, यहाँ 10 होता है, इसका मतलब 1 के नजदीक आ रहा है, तो 1 के नजदीक आ रहा है तो 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है। ऐसे आपको समझ जाना है क्वेश्चन, फिर सॉल्व करना भर बचेगा, वो तो बन ही जाएगा, पर क्वेश्चन की का नेचर समझो आप। अब यहाँ पे जो x0 की वैल्यू मानना है, वो जब यहाँ किसके नियर आ रहा है? 2 के नियर, तो आप x0 की वैल्यू या तो सबसे सेफ रहता है कि दोनों की मिड वैल्यू को x0 मान लेना आप न्यूटन रेफसन मेथड। क्या करोगे? दोनों के मिड वैल्यू, तो दोनों की मिड वैल्यू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1.5, उसको मान लीजिए x0। आप 1 को भी मान सकते हो, 2 को भी मान सकते हो, 1.6 को भी 10 x0 मान सकते हो, 1.4 को भी मान सकते हो, 1.3 को भी मान सकते हो। 1 और 2 के बीच की किसी भी वैल्यू को x0 माना जा सकता है, कोई रूल नहीं।
आपके ऊपर डिपेंड है किसको मानना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो अब लो, लेट x0 इज इक्वल टू 1.5 मान लिया अपन, रूट लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, इसलिए x0 को अपन ने मान लिया 1.5, राइट। चलो यहाँ पे रख दें वैल्यू इस वाले में। अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर यहाँ केवल x की पावर हो x, तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें वैल्यू निकालने के, कोई रूल नहीं है, पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कहिए मैं समझा दूं या इसी से करना हो तो इसी से करो, जैसा आपको करना हो, लेकिन हर बार कैलकुलेशन हो। कैसे सॉल्व करने की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे समझो। यहां से आ जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस माइनस, देखो fxn की वैल्यू क्या जाएगी, fxn की वैल्यू यहां से, fxn कैसे निकलेगा, पुट x इज इक्वल टू xn, तो क्या हो जाएगा यहाँ xn पावर 4 फिर माइनस xn माइनस 9 अपॉन, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या किया मैंने, fxn निकालना है तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें पुट x इज इक्वल टू xn। अब नीचे क्या निकालना है, f डैश xn, f डैश xn यहां से कैसे आएगा, यहां से आएगा f डैश xn, देखो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4xn क्यूब माइनस 1, आएगा कि नहीं आएगा? इसका डिफरेंशिएशन fxn का, तो x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब, यहाँ xn है तो 4xn क्यूब, और xn का डिफरेंशिएशन 1, 9 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे देखो तो क्या जाएगा, देखो ये जब यहां जाएगा तो हो जाएगा 4xn पावर 4 और ये कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3xn पावर 4, और देखो ये एक्सएन यहाँ माइनस का होगा और ये माइनस माइनस प्लस का होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये अपॉन 4xn क्यूब माइनस, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करने का फायदा ये है कि अब यहां से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना आपको बड़ा आसान हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गया इसकी। मेरी बात समझ में आई आपको? यहां तक की बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहां तक की वैल्यू समझ में आई नहीं आई? यस नो बोलो भाई। आगे, अच्छा चलें अब आगे, आगे। हाँ, अब देखो x1 निकालना है आपको यहाँ से, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा पुट n इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x0 पावर 4 प्लस 9 अपॉन 4x0 क्यूब माइनस 1, पुट n इज इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 3x0 पावर 4 प्लस 9 अपॉन 4x0 पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे x0 की जगह में पुट x0 इक्वल टू 1.5, यही माना है ना आपने x0 को, जिनने x0 को 1.5 माना है वो लिखें, जिसने 1.3 माना है वो 1.3 लिखें, जिनने 1 माना है वो 1 लिखें, कुछ भी मान सकते हो। और फिर बताएं, मैं यहाँ पे तो x0 इक्वल टू 1.5 माना गया है, यहाँ पे रख के कैलकुलेट करके x1 की वैल्यू मुझे बताइए क्या आई, x1 की वैल्यू मुझे बताइए क्या आई। जल्दी बताएं। क्या ये x1 की वैल्यू, कितना टाइम लगाएंगे? अरे कैलकुलेटर नहीं लिए क्या?
1.935, हाँ ठीक है। x1 इज इक्वल टू आ गया 1.935। समझ आया आपको? अब x2 निकालिए। अब इसमें हर बार नहीं टेस्ट करना है FAFB लेस देन 0, इसमें एक बार ही टेस्ट करना है। ये अंतर है इसमें और दूसरे। इसमें एक बार केवल टेस्ट करना है आपको शुरू में, और फिर उसके बाद नहीं करना। पहले के मेथड में हर बार टेस्ट करना होता। अब ये जो x1 की वैल्यू आई वो यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दी, तो x2 कैसे निकलेगा? x2 बराबर हो जाएगा 3 1.935 पावर 4 प्लस 9 अपॉन 4 1.935 क्यूब माइनस, मतलब जहां x0 की वैल्यू 1.5 अभी रखे थे वहां पे 1.935 लग दीजिए और फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। बताइए इसकी वैल्यू क्या है? किसी की वैल्यू आई 1.824, 1.824 है। अब जहां पे 1.935 लिखा है वहां पे 1.824 लिख दीजिए। अगली वैल्यू, अगली वैल्यू, अगली वैल्यू x3 निकालिए। x3, तो x3 इज इक्वल टू जहां पे 935 लिखा है वहां पे 82। अब हर बार आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको तो या लिख दीजिएगा ऐसे। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। यही सब बनने लगना चाहिए तब तो पढ़ने का मतलब है, इसीलिए मैं सब आपसे करा रहा हूँ। ईमानदारी से जो लोग करेंगे उनसे सबसे यही बनने लगेगा। और कैलकुलेटर लेके बैठिए, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आप अगर अपने साथ ईमानदार रहेंगे तो ऑनलाइन भी आपको क्लास जैसे लगेगा, आप एक्टिव रहेंगे पूरे टाइम। बस आप अपना काम ईमानदारी से करिए, ये नहीं कि मैं नहीं देख रहा हूं तो नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो आप क्लास का टाइम भी बर्बाद करेंगे और आपको अंत में कुछ मिलेगा भी। इसलिए ईमानदारी के साथ वर्क करिए, इनको कैलकुलेट करते रहिए। किसी का आया 1.813, 1.813 कर रहे हैं ईमानदारी से तो बहुत अच्छी बात, वही तो करना है अपने को। फिर x4, x4 जहां पे 824 लिखा है वहां पे 813 करके निकालिए, फिर मैं बताऊंगा कहां तक करना है आपको। यहाँ पे जहां पे 824 है वहां पे आप 813 लिख के कैलकुलेशन करिए। x4 की वैल्यू 813 ही है। देखो 813, देखो ये जब वैल्यू रिपीट कर जाए, देखो x3 की वैल्यू जो आई वही x4 की वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू रिपीट कर जाए तब मान लीजिए कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, कहां तक करना है आपको? जब तक की वैल्यू रिपीट ना करे। पूरी वैल्यू अगर ना रिपीट करे तो कम से कम पॉइंट के बाद के 2 डिजिट रिपीट करे। ठीक, कहां तक करेंगे आप? देखो पहले 9 आया 1.9, फिर पाया 1.8, देखो यहाँ पे नहीं रिपीट कर रही है पॉइंट के बाद की डिजिट। फिर अगली वैल्यू भी 1.8 आई, यहाँ पे देखो
एक डिजिट रिपीट किया, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर गए, 3 डिजिट रिपीट कर जाए इसका मतलब आंसर आ गया। नहीं 3 कर रहे तो कम से कम 2 तो कराओगे। तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, सिंस x3 is equal to x4 is equal to 1.813, x3 equal to x4 equal to 1.813, therefore x is equal to 1.813 is root of given equation, is root of given equation. Therefore x is equal to 1.813 is root of given equation. और एक चीज रूट है कि नहीं ये टेस्टिंग करना है, कर लीजिए टेस्टिंग। ये यहाँ x की जगह में 1.813 रख के x पावर 4 माइनस x माइनस 9 की वैल्यू निकालिए, नियर अबाउट 0 आएगी, करके देखिए। x की जगह में 1.813 क्वेश्चन में रख के देखिए, वैल्यू देखो 0 के नियर आ रही कि नहीं। रूट की वही डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगी कभी इसमें, उसी को कहते हैं न्यूमेरिकल एरर। x की जगह में 1.813 रख के कैलकुलेट करें। क्या वैल्यू आई 813 रखने पर? देखो 0.008 आई, नियर अबाउट 0 आई ना, नियर अबाउट 0 आई, ऐसी वैल्यू आएगी तब आप मान लेना कि रूट आ गया। और देखो 1 और 2 के बीच की वैल्यू आई कि नहीं आई? रूट शुरू में आपने क्या लाइन लिखी थी, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, और वैल्यू क्या आई 1.813, और मैंने कहा था कि रूट 2 के नियर आएगा, तो देखो 2 के नियर आया ना। क्यों 2 के नियर आया था? क्योंकि जब आप F2 निकाले थे तो 5 आया था, F1 निकाले थे तो -9 आया था, -9 आया था। तो -9 दूर है और -5 पास है, इसलिए रूट की वैल्यू जो आई वो 2 के नियर है। ऐसे करना। एक क्वेश्चन और कराएं या बन जाएगा? एक इस मेथड का एक क्वेश्चन और कराएं या बन जाएगा? एक क्वेश्चन और कराएं या बन जाएगा? प्रैक्टिस कर लोगे आप घर में? आप बन जाएगा सर। तो नया मेथड बताएं हम, बन जाएगा? यस सर। अच्छा, तो फिर मेरी एक सलाह मानना, करना जरूर। एक और यस करवा सर। दें? क्वेश्चन दे दो सर। एक और करवाएं? तो एक करवाए, नहीं तो हम नया मेथड बताना चाह रहे थे। चलो करना है तो करो। चलो कास्ट साइन का एक क्वेश्चन बता देते हैं। चलो लिखो, e पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, e पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना। लिखो क्वेश्चन, e पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना। नोट कर लिया? अब कैलकुलेटर से आपको बताना है इस बार, अब तो हमसे तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? अब f0 की वैल्यू, इसको fx माने तो fx इक्वल टू हो जाएगा e पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो f0 की वैल्यू, e पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस 0 इक्वल टू f1 की वैल्यू बताएगा, f1 की वैल्यू
e पावर -1 माइनस साइन 1, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताएं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। मेरा काम कम है, आपका काम ज्यादा है। -0.4736। एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन साइन कास के फंक्शनों का नहीं, ये गलत है। जिसकी 3.3504 जिसकी वैल्यू आ रही है वो गलत है। डिग्री में कैलकुलेशन नहीं करना है, रेडियन में कैलकुलेशन करना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए कास साइन के क्वेश्चन करके किताब से वैल्यू मिला लीजिएगा कि कैलकुलेटर सही ढंग से यूज कर रहे हैं या नहीं। ये वैल्यू सही है, -1, क्या माइनस है ना, माइनस है ना, -0.4736 यही वैल्यू आ रही है, -0.4736 यही वैल्यू आ रही है। ठीक, अब देखो 0 पे पॉजिटिव आ रही है, 1 पे निगेटिव आ रही है, तो आप ऐसे लिखेंगे, सिंस f0 f1 लेस देन 0 therefore root lies between 0 and 1, रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो x0 क्या मान लोगे, लेट x0 इक्वल टू 0.5, बीच की वैल्यू मान लो। x0 इज इक्वल टू क्या मान लिया, 0.5, दोनों के बीच की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, आप इस फार्मूले को लिखो, तो xn + 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, xn माइनस fxn की वैल्यू क्या जाएगी, जहां जहां x है उसकी जगह में xn दिया। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश xn और माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -e⁻−xn, और ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -cos xn। क्या किया, फार्मूले में रख दिया अपन ने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये कैसे आ गया, समझ में आ गया। fxn की वैल्यू यहां से आ गई e⁻−xn sin xn, f डैश xn निकालेंगे तो e⁻−x का डिफरेंशिएशन -e⁻, और sin x का डिफरेंशिएशन -cos x, यहां रख दिया। अब देखो x1 निकालना, देखो therefore x1 इक्वल टू x0 की वैल्यू 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 माइनस e⁻−0.5 माइनस साइन 0.5 अपॉन -e⁻−0.5 माइनस cos 0.5, ये लिखना है। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मुझे बतानी है क्या है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे आप, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये भी प्लस हो जाएगा, इसका माइनस साइन निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जैसा करना है आपको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। बताएं। क्या ही वैल्यू,
कैलकुलेटर का ही काम है पूरा इसमें। हाँ ये सही है, 0.58565 वैल्यू सही है। जिनकी वैल्यू नहीं आ रही है कैलकुलेटर से वो घर में कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करें, या जिनकी आ रही है उनसे पूछें कैसे चलाना है। नहीं आप गलत कराओगे वैल्यू। ये वैल्यू आएगी 0.58565। ठीक है, आप क्या करोगे, अब अगले स्टेप आप कर लोगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप क्या करोगे, जहां जहां 0.x2 कैसे निकलेगा, जहां जहां 0.5 लिखा है अब उसकी जगह में ये वैल्यू रख दोगे 0.58565। ठीक है, तो x2 निकल आएगा। क्या करोगे आप, जहां जहां 0.5 लिखा है उसकी जगह में 0.58565 रख दोगे। ठीक है, वो वैल्यू रख के जो वैल्यू आएगी वो आपका x2 हो जाएगा। अगर x1 x2 की वैल्यू रिपीट कर जाएगी तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं रिपीट करेगी, कम से कम दो वैल्यू भी रिपीट कर जाएगी तो आंसर हो जाएगा। नहीं रिपीट करेगी तो फिर एक स्टेप और निकालिएगा, जो x2 की वैल्यू आएगी वो 0.5 की जगह में रख दीजिएगा तो आपको x3 आ जाएगा। कितने में रिपीट हो जाना चाहिए, पॉइंट कम से कम दो वैल्यू और रिपीट हो जाएंगी तो वही आपका आंसर। ऐसे कर, ठीक है। इसी का एक तीसरा क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ऐसे शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए आपसे कह रहा है, ये कर लेंगे ना, कर लेंगे आगे का ये क्वेश्चन आगे कर लेंगे ना, कैलकुलेशन में क्यों समय बर्बाद करें, है ना। 0.5 की जगह में ये वैल्यू ही तो पुट करते जाना है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। बन जाएगा आप लोगों से, हाँ ठीक। मान लीजिए कहता है, जैसे अगला क्वेश्चन, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 12 बाई न्यूटन रेफ्सन या किसी दूसरे मेथड से। तो आपको क्या करना है, आपको क्या मत करना है, x को मान लेना है क्या 12 पावर 1/3 या स्क्वायर रूट मानेगा तो x इज इक्वल टू रूट 12 मान लेना। अब इसका क्यूब रूट निकालना तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी को क्या मान लोगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या मान लोगे एक्स क्यूब माइनस 12। अब यहाँ के बाद से फिर वही कैलकुलेशन, पहले 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे एक वैल्यू पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे F0 तो माइनस ही आएगा, F1 भी क्या आएगा माइनस ही आएगा, F2 क्या आएगा माइनस ही आएगा, F3 क्या आएगा 13 आ जाएगा। अब देखो रूट कहाँ 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 के बीच में लाई करेगा, रूट लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, क्योंकि 2 पे वैल्यू निगेटिव आ रही है, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसके बाद का सारा कैलकुलेशन वैसे ही करना है जैसे, ठीक है। तो अगर क्यूब स्क्वायर रूट निकालने का कहे या फोर्थ वाला रूट निकालने को कहे तो आप x इज इक्वल टू ऐसे मान के स्क्वायर करके इसको एफ एक्स मान लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बन जाएंगे क्या क्वेश्चन, बन जाएंगे, ठीक है। चलो ये 3 मेथड हो गए। अब अगले लेक्चर में हम आगे के मेथड बताएंगे। आज आप लोगों का एग्जाम भी है, थोड़ा क्लास भी हो गई, अब बाकी अपना एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है। इसमें तो सब समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर कट समझ में आया। और उस दिन मैंने जो बोला है ना आपको, आपकी फैमिली आपकी सोच के बारे में, उसको सुनना बंद नहीं है, फॉलो करना है। उसको सुनना भर नहीं है, उसको फॉलो भी करना है अपनी जीवन में। आपके घर में चेंज आपके बिहेवियर में समझ में आना चाहिए, घर में चेंज समझ में आना चाहिए। अभी आप लोग सुधार की अवस्था में हो, सुधार करिए अपने आप में, अपने व्यक्तित्व का स्वयं मूल्यांकन करिए और अपनी कमियों से घबराइए नहीं, उनको दूर करने का प्रयास करिए।
हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन महान वही बनता है जो अपनी कमियों को स्वयं पहचान लेता है और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास भी करता है। और अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में आप में सुधार आएगा, और ये सुधार की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। मैं आपसे इसीलिए पूछता रहता हूँ क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। शायद बहुत सारे लोग नहीं पूछते होंगे, मैं इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि आदमी में सुधार आजीवन चलना चाहिए। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में।